क्या आपने कभी सोचा है कि जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो कुछ लोग झट से डिसीजन ले लेते हैं और सक्सेस पा लेते हैं, जबकि दूसरे हेजिटेट करते हैं और अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। हर ग्रेट अचीवमेंट के पीछे रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होती है, चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स हो या करियर चॉइसेस। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना जरूरी है। पर क्वेश्चन ये है कि कैसे पता करें कि कौन सा रिस्क लेना चाहिए और कौन सा नहीं? कब हमें अपने गट फीलिंग पर ट्रस्ट करना चाहिए और कब लॉजिकल एनालिसिस की जरूरत है? क्या आप उन लोगों में से हैं जो हर डिसीजन में सोच सोचकर एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं, या फिर आप रैपिड फायर निर्णय लेते हैं और कभी कभी परिणामों को नजरअंदाज कर देते हैं? दोनों ही अप्रोचेस लाइफ में लिमिटेशंस क्रिएट कर सकती हैं। केट सुकेल की बुक द आर्ट ऑफ रिस्क इन्हीं सवालों का जवाब देती है। न्यूरोसाइंटिस्ट और साइंस राइटर के रूप में सुकेल रिस्क टेकिंग की साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल बेसिस एक्सप्लोर करती हैं। यह बुक न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को कंबाइन करके एक रिवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, जो हमें बताती है कि स्मार्ट रिस्क टेकर्स कैसे डिसीजंस लेते हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क आपको यह नहीं सिखाती कि हर रिस्क लेना सही है या हर रिस्क से बचना गलत है, बल्कि यह आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच सिखाती है, जहां आप अपने फियर्स को समझते हैं, अपनी इंट्यूशन को शार्पन करते हैं और अल्टीमेटली बेटर लाइफ डिसीजंस लेते हैं। चलिए इस फैसिनेटिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं रिस्क टेकिंग की साइंस और आर्ट को। हमारा ब्रेन हर मोमेंट हजारों डिसीजंस लेता है, चाहे वो कॉन्शियस हो या सबकॉन्शियस। केट सुकेल बताती हैं कि रिस्क टेकिंग के पीछे का साइंस समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। हमारे ब्रेन में 3 क्रिटिकल रीजन्स हैं जो रिस्क असेसमेंट में रोल प्ले करते हैं। पहला है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम यह हमारा इमोशनल ब्रेन है। जब हम किसी अनसर्टेनिटी का सामना करते हैं तो सबसे पहले हमारा लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसमें अमिगडाला प्रमुख है। अमिगडाला हमारे फियर रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। वही फीलिंग जब आपका दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ पसीने से भीग जाते हैं और आपको फाइट और फ्लाइट सेंसेशन होती है। सुकेल एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट का डिस्क्रिप्शन देती हैं, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को गैम्बलिंग टास्क दिया गया। MRI स्कैन्स में देखा गया कि जब पार्टिसिपेंट्स रिस्की बेट प्लेस करते थे तो उनके अमिगडाला में ब्लड फ्लो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता था। यह इफेक्ट उन लोगों में और स्ट्रांग था जो जनरली रिस्क अवर्स थे। यह डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि हमारा लिम्बिक सिस्टम रिस्क को इमीडिएट थ्रेट के रूप में परसीव करता है, भले ही वो फाइनेंशियल डिसीजन हो या एक्सट्रीम स्पोर्ट। ब्रेन का इनिशियल रिएक्शन सिमिलर होता है। दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यह हमारा रैशनल ब्रेन है जो लॉजिकल एनालिसिस करता है। यह हमें इमीडिएट इमोशनल रिस्पॉन्स से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने में हेल्प करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रिस्क्स और बेनिफिट्स को वेई करता है, ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर करता है और पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखता है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया है कि टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फुली डेवलप्ड नहीं होता, जो एक्सप्लेन करता है कि क्यों वे मोर इंपल्सिव रिस्क्स ले लेते हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में अडल्ट्स जिनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मोर डेवलप्ड होता है, वे बेटर एबल होते हैं इमोशनल रिएक्शंस को ओवरराइड करने में और मोर रैशनल चॉइसेस बनाने में। तीसरा है रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड सिस्टम इसमें डोपामाइन पाथवेज शामिल हैं, जो रिस्क लेने पर रिवॉर्ड की फीलिंग क्रिएट करती हैं। जब हम कोई रिस्क लेते हैं और सक्सेस मिलती है तो ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे हमें प्लेजर की फीलिंग आती है। इस केमिकल रिएक्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है फ्यूचर में सिमिलर रिस्क्स लेने की। जेनेटिक स्टडीज से पता चला है कि कुछ लोगों में नेचुरली डोपामाइन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। सुकेल एक्सप्लेन करती हैं कि ये हाई सेंसेशन सीकर्स नेचुरल थ्रिल सीकर्स होते हैं, रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज से ज्यादा रिवॉर्ड फील करते हैं और नई एक्सपीरियंसेस खोजने के लिए ड्रिवन होते हैं। यह पार्शियली एक्सप्लेन करता है कि क्यों कुछ लोग बेस जंपिंग या डे ट्रेडिंग जैसे हाई रिस्क एक्टिविटीज की ओर अट्रैक्ट होते हैं, जबकि दूसरे सिक्योरिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी प्रिफर करते हैं। सुकेल एक फैसिनेटिंग स्टडी का रेफरेंस देती हैं,
जिसमें रिसर्चर्स ने प्रोफेशनल स्काई डाइवर्स के ब्रेन्स को स्कैन्स किया। उन्होंने पाया कि बार बार स्काई डाइविंग करने से उनके ब्रेन्स में फियर रिस्पॉन्स, अमिगडाला एक्टिविटी कम हो गया था, जबकि रिवॉर्ड सिस्टम, डोपामिन पाथवेज की सेंसिटिविटी बढ़ गई थी। यानी जो चीज पहले स्केरी लगती थी वो अब रिवॉर्डिंग लगने लगी। यही पैटर्न सफल उद्यमी, निवेशक और नेताओं में भी देखा गया है। वे लोग डर को पार कर करके डोपामाइन ड्राइवन मोटिवेशन विकसित कर लेते हैं। एक नोटेबल टेक एंटरप्रेन्योर ने सुकेल को इंटरव्यू में बताया, पहले कंपनी लॉन्च करना टेरिफाइंग था, दूसरी बार स्टिल स्केरी था, 7वीं कंपनी तक मुझे एक्चुअली थ्रिल मिलने लगा था। मैं अब जानता था कि फेलियर का फियर अनफाउंडेड है और सक्सेस का थ्रिल इज वर्थ इट। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें रेकलेसली रिस्क्स लेने चाहिए। सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स के ब्रेन्स में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी हाईली एक्टिव होता है, जो उन्हें इमोशनल डिसीजंस से बचाकर कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने में हेल्प करता है। वे फियर को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करते, वे उसे एक इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं और उसे इंफॉर्मेशन के लिए प्रोसेस करते हैं। यह बैलेंस, अमिगडाला की वार्निंग सिग्नल्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एनालिसिस और रिवॉर्ड सिस्टम का मोटिवेशन सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स की ट्रेडमार्क है। आप अपने ब्रेन को भी ट्रेन कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन की एबिलिटी टू रीवायर इटसेल्फ, हमें अलाउ करती है कि हम अपने रिस्क रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर सकें। जितना ज्यादा आप कॉन्शियस रिस्क्स लेंगे, उतना ही आपका ब्रेन अडेप्टिव होगा, फियर कम होगा और रैशनल डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। छोटे छोटे कंट्रोल्ड रिस्क्स लेने से आप ग्रेजुअली अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड कर सकते हैं और ब्रेन के रिस्क प्रोसेसिंग नेटवर्क्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। फियर हमारे इवोल्यूशनरी सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। यह हमें डेंजर्स से अलर्ट करता है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे फियर्स ऑफ्टन इरेशनल हो जाते हैं और ग्रोथ को लिमिट कर देते हैं। कैट सुकेल की रिसर्च से एक सरप्राइजिंग ट्रूथ इमर्ज होती है। करेज फियरलेसनेस नहीं है, बल्कि करेज है फियर के प्रेजेंस में एक्शन लेना। यह रियलाइजेशन लिबरेटिंग है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें फियरलेस बनने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फियर को मैनेज करना सीखना है। सुकेल के रिसर्च, कॉन्टरिक रिसर्च से पता चला है कि प्रोफेशनल रिस्क टेकर्स जैसे एंटरप्रेन्योर्स, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एथलीट्स या इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स, वे फियरलेस नहीं होते। वे भी डरते हैं, लेकिन डर के साथ काम करना सीख लेते हैं। एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने उन्हें बताया, हर रेस से पहले मेरे पेट में बटरफ्लाइज होती हैं। मैं नर्वस होता हूं, मेरा हार्ट रेस करता है, लेकिन मैंने रियलाइज किया है कि ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज मुझे पीक परफॉर्मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। अब मैं इन्हें रेडीनेस के सिग्नल्स के रूप में इंटरप्रेट करता हूं, न कि डेंजर के। यह पर्सपेक्टिव शिफ्ट क्रिटिकल है। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि फियर और एक्साइटमेंट बायोलॉजिकली ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। दोनों में एलिवेटेड हार्ट रेट, शैलो ब्रीदिंग और स्ट्रेस हार्मोन्स का रिलीज शामिल है। डिफरेंस सिर्फ मेंटल इंटरप्रिटेशन में है। यहां 3 पावरफुल स्ट्रैटेजीज हैं जो सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स यूज करते हैं। पहला है, फियर को रिफ्रेम करें। फियर को वीकनेस के बजाय इंफॉर्मेशन के सोर्स के रूप में देखें। जब आप नर्वस फील करें तो खुद से पूछें, यह फियर मुझे क्या बता रहा है? क्या यह लेजिटिमेट डेंजर का साइन है या सिर्फ कंफर्ट जोन छोड़ने का रेजिस्टेंस? एक सक्सेसफुल टेक सीईओ अपनी टीम को हमेशा रिमाइंड करती है, फियर अक्सर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का डिस्गाइज है। जब हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वही पॉइंट है जहां लर्निंग शुरू होती है। वह हर टीम मेंबर को एनकरेज करती है कि वे फियर को एक्नॉलेज करें, न कि सप्रेस या डिनाई, और फिर आइडेंटिफाई करें कि फियर उन्हें क्या मैसेज दे रहा है। दूसरा है एक्सपोजर थेरेपी। अपने फियर्स का ग्रेजुअली सामना करें, छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू करें। साइकोलॉजिकल रिसर्च कंसिस्टेंटली शो करती है कि कंट्रोल्ड एक्सपोजर मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक है फोबियाज और एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए। एक एंटरप्रेन्योर ने सुकेल को बताया कि वह हर दिन एक छोटा सा रिजेक्शन चैलेंज करता था, जैसे कि कॉफी शॉप में डिस्काउंट मांगना या स्ट्रेंजर्स से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना। इससे उसका कंफर्ट जोन बड़ा हुआ और बिगर बिजनेस रिस्क्स लेना इजियर हो गया।
आफ्टर you've been rejected 100 times, उसने कहा, the 101st time doesn't feel so scary. और सरप्राइज, कभी कभी लोग हां भी कहते हैं। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करें। अपने फियर्स की एक हायरार्की बनाएं, लीस्ट स्केरी से मोस्ट स्केरी तक। रिलैक्सेशन टेक्निक्स सीखें, डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। हायरार्की के बॉटम से शुरू करें, हर सिचुएशन को फेस करें जब तक एंजाइटी कम ना हो जाए। ग्रेजुअली लैडर क्लाइंब करें, हर स्टेप पर सक्सेस का एक्सपीरियंस लें। तीसरा है वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस। अपने फियर को कन्फ्रंट करने का एक पावरफुल वे है वर्स्ट केस सिनेरियो को थॉरली एनालाइज करना। अगर रिस्क फेल हो जाता है तो क्या होगा? अक्सर रियलिटी हमारे इमेजिनेशन से कम स्केरी होती है। स्टोइक फिलोसोफर्स इस टेक्निक को नेगेटिव विजुअलाइजेशन कहते थे। सेनेका जैसे प्राचीन दर्शन शास्त्री इनकरेज करते थे कि नियमित रूप से संभावित दुर्भाग्यों की प्लानिंग करें, न कि एंजाइटी बढ़ाने के लिए बल्कि उसे रिड्यूस करने के लिए। जब हम वर्स्ट केस सिनेरियो को डिटेल्ड में एक्सप्लोर करते हैं तो हम ऑफ्टन रियलाइज करते हैं कि एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस इतनी कैटास्ट्रॉफिक नहीं होंगी जितना हम इमेजिन करते हैं। हम रिकवरी प्लान डेवलप कर सकते हैं। अक्सर वर्स्ट केस भी मैनेजेबल होता है। सुकेल एक माउंटेन क्लाइंबर का एग्जाम्पल देती हैं, जो हर एक्सपीडिशन से पहले 3 क्वेश्चंस पूछता है। क्या मैं शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हूं? क्या पर्यावरणीय स्थितियां अनुकूल हैं? अगर चीजें रॉन्ग जाती हैं तो क्या मैं रिकवर कर पाऊंगा? इस फ्रेमवर्क से वह रैशनल डिसीजंस ले पाता है, इमोशनल फियर के बेसिस पर नहीं। प्रिपरेशन इज द एंटीडोट टू फियर, वह कहता है। अनदर इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है फियर कंपार्टमेंटलाइजेशन। अपने फियर को एक्नॉलेज करना, उसे एक्सपीरियंस करना, फिर कॉन्शियसली उसे शेल्फ पर रख देना ताकि आप नेसेसरी एक्शन ले सकें। नेवी सील्स इस टेक्निक को एक्सटेंसिवली यूज करते हैं एक्सट्रीम प्रेशर सिचुएशंस में। न्यूरो इमेजिंग स्टडीज शो करती हैं कि रिपीटेड एक्सपोजर से अमिग्डला, ब्रेन का फियर सेंटर, की एक्टिविटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। अपनी फियर्स का रेगुलरली सामना करके आप लिटरली अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे होते हैं। याद रखें, करेज का मतलब फियरलेसनेस नहीं है। करेज का मतलब है फियर के बावजूद एक्शन लेना। जैसे अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जॉन ग्लेन ने कहा था, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, बट रादर द असेसमेंट दैट समथिंग एल्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन फियर। हर सिचुएशन में परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती। अनसर्टेनिटी हमेशा प्रेजेंट रहती है। फिर भी कुछ लोग कंसिस्टेंटली बेटर डिसीजंस क्यों लेते हैं? सुकेल इसे रिस्क इंटेलिजेंस कहती हैं, यानी अनसर्टेनिटी को नेविगेट करने की एबिलिटी। यह एक्सपर्टीज और इंस्टिंक्ट्स का ब्लेंड है जो युनचू करता है कि हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में गुड डिसीजंस लें, इवन विद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। रिस्क इंटेलिजेंस का फॉर्मूला है रिस्क इंटेलिजेंस बराबर नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस प्लस सेल्फ अवेयरनेस प्लस इमोशनल रेगुलेशन। पहला कंपोनेंट है नॉलेज। डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्टीज महत्वपूर्ण है। जितना ज्यादा आप किसी फील्ड के बारे में जानते हैं, उतना ही बेटर आप उसमें रिस्क्स असेस कर सकते हैं। यही कारण है कि वॉरेन बफेट सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें वे फुली अंडरस्टैंड करते हैं। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस कंसेप्ट, जिसे बफेट और चार्ली मंगर पॉपुलर किया, को अप्लाई करें। आइडेंटिफाई करें कि आप किस डोमेन में नॉलेजेबल हैं और प्राइमरीली उसी में रिस्क्स लें। जब आप अनफेमिलियर टेरिटरी में वेंचर करते हैं तो एक्नॉलेज करें कि आपको एडिशनल कॉशन की जरूरत है। एक मास्टर चेस प्लेयर जब बोर्ड को देखता है तो वह थाउजेंड्स ऑफ पोटेंशियल मूव कॉम्बिनेशंस इंस्टेंटेनियसली इवैल्यूएट कर सकता है, न कि क्योंकि वह स्मार्टर है, बल्कि क्योंकि उसने ईयर्स स्पेंड किए हैं रिलेवेंट पैटर्न्स को ऑब्जॉर्ब करने में। सिमिलरली, अगर आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज एक्यूमुलेट करते हैं तो आप रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज को फास्टर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दूसरा कंपोनेंट है एक्सपीरियंस। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से पैटर्न रिकग्निशन डेवलप होता है। चेस ग्रैंड मास्टर्स थाउजेंड्स ऑफ बोर्ड पोजीशंस मेमोराइज करते हैं, जिससे वे इंस्टेंटली बेस्ट मूव्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सिमिलरली,
एक्सपीरियंस सर्जन्स कॉम्प्लिकेशंस को नोविसेस से पहले स्पॉट कर लेते हैं। डिलिबरेट प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, जिसे साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन ने इंट्रोड्यूस किया था। यह सिर्फ एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट करना नहीं है, बल्कि विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, इमीडिएट फीडबैक सीक करना, कंफर्ट जोन के एज पर कॉन्स्टेंटली पुश करना, मिस्टेक से सिस्टमैटिकल सीखना। एक वेंचर कैपिटलिस्ट जिसने ओवर 200 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया था, ने सुकेल को बताया, मेरे अर्ली इन्वेस्टमेंट्स में से आधे फेल हुए, लेकिन हर फेलियर एक वैल्यूएबल लेसन था। अब मैं पोटेंशियल रेड फ्लैग्स को फर्स्ट मीटिंग में ही स्पॉट कर लेता हूं। यह सिक्स्थ सेंस नहीं है, यह पैटर्न रिकॉग्निशन है जो केवल एक्सपीरियंस से आती है। तीसरा कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस। अपने बायसेस को जानना क्रिटिकल है। हम सभी कॉग्निटिव बायसेस से प्रभावित होते हैं, जैसे कॉन्फर्मेशन बायस, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, हम अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। लॉस अवर्जन, हम लॉसेस से गेन्स से ज्यादा डरते हैं। रीसेंसी बायस, हम रीसेंट इवेंट्स को डिसप्रोपोर्शनेट वेट देते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी, हम फेल्ड एंडेवर्स में कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है। सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स इन बायसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं और कॉन्शियसली काउंटरैक्ट करते हैं। वे डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स सीख करते हैं, डेविल्स एडवोकेट आर्ग्यूमेंट्स वेलकम करते हैं और रेगुलरली अपने असम्पशंस को क्वेश्चन करते हैं। वॉरेन बफेट का पार्टनर चार्ली मंगर इन्वर्जन टेक्निक प्रोमोट करता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट कंसिडर करें कि आप कैसे डेफिनेटली फेल होंगे और फिर उन पिटफॉल्स से अवॉइड करें। चौथा कंपोनेंट है इमोशनल रेगुलेशन। अपने इमोशंस को मैनेज करना, स्पेशली अंडर स्ट्रेस। स्टडीज शो कि ट्रेडर्स जो अपने इमोशंस को बेटर रेगुलेट करते हैं, वे मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान बेटर डिसीजंस लेते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डमाजियो के रिसर्च से पता चला है कि इमोशंस हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए क्रूशियल हैं, लेकिन हाई स्टेक्स सिचुएशंस में स्ट्रॉन्ग इमोशंस हमारे जजमेंट को क्लाउड कर सकते हैं। बैलेंस क्रिटिकल है। इमोशनल रेगुलेशन के लिए टेक्निक्स, माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, कूलिंग ऑफ पीरियड इंप्लीमेंट करें मेजर डिसीजन से पहले, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को मैनेज करें, डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करें, सिचुएशन को आउटसाइडर की नजर से देखें। एक प्रोफेशनल पोकर प्लेयर ने सुकेल को बताया, मानसिक नियंत्रण ही अंतर है विजेताओं और हारे हुए लोगों के बीच। सबसे खतरनाक समय वो होता है जब मैं ऑन टिल्ट होता हूं, मानसिक रूप से चार्ज। मैंने सख्त नियम सेट किए हैं कि कब टूटना है और वह अनुशासन ने मेरी बैंक रोल को बचाया है। सुकेल एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज सजेस्ट करती हैं। अपने पास्ट डिसीजंस का ऑडिट करें, पास्ट की सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल रिस्क्स को एनालाइज करें, पैटर्न्स ढूंढें। क्या आप इमोशनली बायस्ड थे? क्या आपने रेलेवेंट डेटा मिस किया? क्या आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे थे? ग्रेजुअली आप अपनी रिस्क इंटेलिजेंस इंप्रूव कर पाएंगे। रिस्क इंटेलिजेंस एक लाइफ लॉन्ग परस्यूट है। कोई भी परफेक्टली रैशनल नहीं होता, लेकिन कॉन्शियस एफर्ट से हम हर डिसीजन के साथ बेटर हो सकते हैं। क्या आपने कभी किसी डिसीजन के बारे में गट फीलिंग महसूस की है? वह इनर वॉइस जो कहती है यह सही है या इससे दूर रहो। इंट्यूशन मिस्टीरियस लग सकती है, लेकिन सुकेल के अनुसार यह एक्चुअली ब्रेन का रैपिड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया है कि हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस से पहले ही हमारा ब्रेन डिसीजंस ले लेता है। स्टडीज शो कि एक्सपीरियंस्ड फायर फाइटर्स अक्सर बिल्डिंग से इवैक्यूएट करने का ऑर्डर देते हैं, यह एक्सप्लिसिटली बताए बिना कि क्यों। बाद में पता चलता है कि उन्होंने सबकॉन्शियसली सटल क्यूज नोटिस किए थे जो इमिनेंट कोलैप्स को इंडिकेट करते थे। यह इंट्यूशन फायर फाइटर्स के लाइव्स को सेव करती है। इंट्यूशन को 3 कंपोनेंट से समझा जा सकता है। पहला है इम्प्लिसिट लर्निंग। हमारा ब्रेन कंटिन्यूअसली पैटर्न्स अब्सॉर्ब करता है, इवन व्हेन वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर। Years of experience implicit knowledge क्रिएट करते हैं जो कॉन्शियस रीजनिंग से फास्टर वर्क करती है।
कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट गैरी क्लाइन ने डिकेड स्पेंड किए इमरजेंसी डिसीजन मेकर्स, फायर फाइटर्स, पैरामेडिक्स, मिलिट्री लीडर्स का स्टडी करने में। उनका रिकग्निशन प्राइम्ड डिसीजन मॉडल सजेस्ट करता है कि एक्सपर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस का क्विक असेसमेंट करते हैं, अनकॉन्शियसली उन्हें सिमिलर पास्ट एक्सपीरियंसेस से कंपेयर करते हैं और एक्शंस को सिमुलेट करते हैं, ऑल विद इन सेकेंड्स। एक इमरजेंसी रूम डॉक्टर ने सुकेल को बताया, Sometimes I'll know a patient is crashing before any monitors alert us. I couldn't tell you exactly which signs triggered my concern, but over thousands of cases, my brain has learned to recognize certain patterns. यह अंतर्निहित शिक्षा है। दूसरा है इमोशनल मार्कर्स। एंटोनियो डामासियो, न्यूरोसाइंटिस्ट, ने सोमैटिक मार्कर्स हाइपोथेसिस डेवलप की। इसके अनुसार हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस इमोशनल मेमोरीज क्रिएट करते हैं जो फ्यूचर डिसीजंस गाइड करते हैं। जब हम सिमिलर सिचुएशन में होते हैं तो ये इमोशनल मेमोरीज ट्रिगर होती हैं, जिससे गट फीलिंग पैदा होती है। डमासियो के फेमस आयोवा गैम्बलिंग टास्क एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को 4 डेक्स ऑफ कार्ड से चुनना था। उन्हें पता नहीं था कि 2 डेक्स डिजाइन किए गए थे जो कभी कभी बड़े जीत देने के लिए डिजाइन किए गए थे, बट ओवरऑल लॉसेस, जबकि 2 डेक्स छोटे बट कंसिस्टेंट विन्स प्रोवाइड करते थे। फैसिनेटिंग डिस्कवरी यह थी कि पार्टिसिपेंट्स के बॉडीज मेजर्ड थ्रू स्किन कंडक्टेंस ने रिस्की डेक्स के प्रति एडवर्स रिएक्शन शो की, लंबे समय से पहले कि भाग लेने वाले जागरूक रूप से जान लें कि कौन से डेक्स नुकसानदायक हैं। तीसरा है सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग। जब हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर स्टक होते हैं तो समटाइम्स बेस्ट सॉल्यूशन है ब्रेक लेना। साइकोलॉजिस्ट्स कॉल दिस इंक्यूबेशन पीरियड। इस दौरान हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रॉब्लम पर वर्क करता रहता है, जिससे अचानक इनसाइट्स आती हैं। इसीलिए ग्रेट आइडियाज अक्सर शावर में, वॉक पर या स्लीप के जस्ट बिफोर आती हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड रिलैक्स्ड होता है, अलाउइंग सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग टू ब्रेक थ्रू। मार्कस राइचल, न्यूरोलॉजिस्ट एट वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, ने डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डिस्कवर किया। ब्रेन रीजन्स जो एक्टिव होते हैं जब हम एक्टिवली थिंकिंग नहीं होते। यह नेटवर्क इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है बैकग्राउंड में, ऑफ्टन लीडिंग टू क्रिएटिव सॉल्यूशंस और इंट्यूटिव लीप्स। लेकिन इंट्यूशन हमेशा रिलायबल नहीं होती। सुकेल चेतावनी देती है कि इंट्यूशन मोस्ट रिलायबल तब होती है जब आपके पास डोमेन में विस्तृत अनुभव हो, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड हो, जैसे चेस या मेडिसिन, आपको क्विक फीडबैक मिलता हो। नवाचारों को इंट्यूशन पर कम, एक्सप्लिसिट रीजनिंग पर ज्यादा रिली करना चाहिए। और इवन एक्सपर्ट्स को ऑन-कैसनली अपनी इंट्यूशन को डिलिबरेट एनालिसिस से चेक करना चाहिए। स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक के रिसर्च से पता चला है कि जिन लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होता है, यानी बिलीफ की एबिलिटीज डेवलप्ड हो सकती हैं, वे अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज को इंप्रूव करने में बेटर होते हैं, क्योंकि वे फेलियर्स से सीखते हैं और फीडबैक पर एक्ट करते हैं। स्ट्रेंथन योर इंट्यूशन। सुकेल सजेस्ट करती हैं कि अपनी इंट्यूशन को जर्नल में ट्रैक करें। नोट करें जब आपको गट फीलिंग आए और फिर देखें कि आउटकम क्या था। टाइम के साथ आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि कब अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है और कब नहीं। इंट्यूशन और एनालिसिस को ओपोनेंट्स के रूप में नहीं, बल्कि पार्टनर्स के रूप में देखना चाहिए। आइडियल अप्रोच है दोनों को इंटीग्रेट करना, अपनी गट फीलिंग्स को लिसन करना, लेकिन फिर उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग से वेरीफाई करना। हम सभी इनहेरेंटली डिफरेंट हैं जब रिस्क टॉलरेंस की बात आती है। कुछ लोग नेचुरल थ्रिल सीकर्स होते हैं, जबकि दूसरे कॉशियस अप्रोच प्रीफर करते हैं। सुकेल एक्सप्लेन्स कि हमारा रिस्क टेकिंग बिहेवियर पार्टली जेनेटिक होता है। रिसर्चर्स ने स्पेसिफिक जीन्स आइडेंटिफाई किए हैं जो डोपामीन प्रोसेसिंग से रिलेटेड हैं और रिस्क टेकिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। पर्टिकुलर अटेंशन DRD4 जीन पर सेंटर है, जिसके सर्टेन वेरिएंट्स एडवेंचर सीकिंग बिहेवियर से लिंक्ड हैं। ट्विन स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि रिस्क एटीट्यूड अप्रॉक्सिमेटली 50% हेरिटेबल है। एक फैसिनेटिंग स्टडी में आइडेंटिकल ट्विन्स जो सेपरेटेड एट बर्थ थे और डिफरेंट एनवायरमेंट्स में रेज किए गए थे,
उनमें भी सरप्राइजिंगली सिमिलर रिस्क प्रेफरेंसेस पाई गईं। लेकिन जेनेटिक्स सिर्फ स्टोरी का एक पार्ट है। एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग और लाइफ एक्सपीरियंसेस भी मेजर फैक्टर्स हैं। हमारे अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, कल्चरल बैकग्राउंड और इवन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हमारी रिस्क टॉलरेंस को शेप करते हैं। रिसर्च से पता चला है कि रिस्क टेकर्स को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है द एडवेंचरर, रोमांचक। हाई सेंसेशन सीकिंग होते हैं और इनकी रिस्क टॉलरेंस भी बहुत ज्यादा होती है। नॉवेल्टी और फिजिकल थ्रिल्स एंजॉय करते हैं। अक्सर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप और क्रिएटिव प्रोफेशंस की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ब्रेन केमिस्ट्री, इनमें उच्च डोपामीन संवेदनशीलता और निम्न सेरोटोनिन, मूड स्टेबलाइजर स्तर होते हैं। डिसीजन स्टाइल फास्ट, इंट्यूटिव और कभी-कभी इंपल्सिव होता है। स्ट्रेंथ्स, इनोवेशन, बाउंड्रीज को ब्रेक करना, अपॉर्चुनिटीज को सीज करना और फेलियर के बाद रेजिलियंस। चैलेंजेस, इंपल्सिविटी, डेंजर्स को अंडर एस्टिमेट करना और एडिक्शन प्रोन बिहेवियर की पोटेंशियल। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में रिचर्ड ब्रांसन, एलन मस्क और बहुत से एक्सप्लोरर्स और एक्सट्रीम एथलीट्स शामिल हैं। एडवेंचरर्स के लिए एडवाइस, स्ट्रक्चर और बाउंड्रीज क्रिएट करें। रिस्क बजट एस्टैब्लिश करें, कितना रिस्क एक्सेप्टेबल है। डिटेल ओरिएंटेड लोगों के साथ पार्टनर करें जो इंप्लीमेंटेशन पर फोकस करें। दूसरा है द कैलकुलेटर, विश्लेषक। मॉडरेट रिस्क टॉलरेंस रखते हैं लेकिन हाईली एनालिटिकल होते हैं। थरो एनालिसिस के बाद ही कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं। अक्सर इन्वेस्टिंग, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रोल्स और रिसर्च में पाए जाते हैं। ब्रेन केमिस्ट्री, बैलेंस्ड डोपामिन लेवल्स और स्ट्रॉन्ग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिविटी। डिसीजन स्टाइल डिलिबरेट, मेथोडिकल और डाटा ड्रिवन होता है। स्ट्रेंथ्स, थरो असेसमेंट, रैशनल डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। चैलेंजेस, एनालिसिस, पैरालिसिस, ओवरथिंकिंग की वजह से अपॉर्चुनिटीज मिस करना और परफेक्शनिज्म। रियल लाइफ एग्जांपल्स में वरेन बफेट, जेफ बेजोस और कई सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स शामिल हैं। कैलकुलेटर्स के लिए एडवाइस, डिसीजंस के लिए टाइम लिमिट सेट करें। परफेक्ट इंफॉर्मेशन के मिथ से बचें। कभी-कभी एग्जॉस्टिव एनालिसिस के बिना भी स्मॉल रिस्क्स लें, प्रैक्टिस के लिए। तीसरा है द मैनेजर, प्रबंधक। मॉडरेट रिस्क टॉलरेंस रखते हैं और रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं। अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल डाउनसाइड्स के बीच बैलेंस बनाते हैं। अक्सर बिजनेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टीम लीडरशिप में सक्सेसफुल होते हैं। ब्रेन केमिस्ट्री, बैलेंस्ड न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स होते हैं। डिसीजन स्टाइल, बैलेंस्ड अप्रोच, कंटिंजेंसी प्लानिंग और कोलैबोरेटिव। स्ट्रेंथ्स, बैलेंस्ड अप्रोच, कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग और चेंजिंग कंडीशंस के अनुसार अडेप्ट करना। चैलेंजेस, हाई रिवॉर्ड सिचुएशंस में कभी-कभी टू कंजर्वेटिव होना और इनडिसाइसिव होने की टेंडेंसी। रियल लाइफ एग्जांपल्स में कई सक्सेसफुल सीईओ और प्रोजेक्ट मैनेजर शामिल हैं। मैनेजर्स के लिए एडवाइस, ऐसी हाई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करें जहां एडिशनल रिस्क जस्टिफाइड हो। ऐसे कैलकुलेटेड रिस्क्स लें जहां पे ऑफ सिग्निफिकेंट हो। चौथा है द सिक्योरिटी सीकर, सुरक्षा चाहने वाला। लो रिस्क टॉलरेंस और हाई सिक्योरिटी नीड रखते हैं। पोटेंशियल गेन्स के बजाय स्टेबिलिटी प्रीफर करते हैं। अक्सर स्टेबल करियर्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और डिटेल ओरिएंटेड रोल्स में एक्सेल करते हैं। ब्रेन केमिस्ट्री, स्ट्रेस हार्मोन्स के हायर लेवल्स और लोअर डोपामीन सेंसिटिविटी। डिसीजन स्टाइल, कॉशियस, थरो और प्रिवेंटिव होता है। स्ट्रेंथ्स, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, थरोनेस और रिस्क आइडेंटिफिकेशन। चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज मिस करना, चेंज के प्रति रेजिस्टेंस और अनसर्टेनिटी के बारे में एंग्जाइटी। रियल लाइफ एग्जांपल्स में कई सक्सेसफुल अकाउंटेंट्स, कंप्लायंस ऑफिसर्स और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोफेशनल्स शामिल हैं। सिक्योरिटी सीकर्स के लिए एडवाइस, अपना कंफर्ट जोन ग्रेजुअली एक्सपैंड करें। स्मॉल मैनेजेबल रिस्क्स लें। रिस्क्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में रीफ्रेम करें। सेफ्टी नेट्स क्रिएट करने के लिए रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज पर फोकस करें।
हम में से कोई भी प्योरली एक कैटेगरी में नहीं आता। डिफरेंट डोमेन्स में हमारा रिस्क अप्रोच अलग अलग हो सकता है। कोई फाइनेंशियल डिसीजंस में कंजर्वेटिव, लेकिन करियर चॉइसेस में रिस्क टेकर हो सकता है। और लाइफ सर्कमस्टेंसेस हमारे अप्रोच को चेंज कर सकते हैं। लॉस के पीरियड्स के बाद हम यूजुअली मोर रिस्क अवर्स हो जाते हैं। की है सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। अपने नेचुरल टेंडेंसीज को पहचान कर आप उनके स्ट्रेंथ्स को लेवरेज कर सकते हैं और वीकनेसेस को कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। सुकेल रिकमेंड्स अपनी पर्सनैलिटी टाइप के ऑपोजिट क्वालिटीज वाले मेंटोर्स या टीममेट्स ढूंढें। एक नेचुरल रिस्क टेकर को एक कॉशियस एडवाइजर की जरूरत हो सकती है, जबकि एक सिक्योरिटी सीकर को एक एडवेंचरस पर्सपेक्टिव से बेनिफिट हो सकता है। सेल्फ असेसमेंट करने के लिए सुकेल ने एक सिंपल क्विज डेवलप किया है जिसे बुक के रीडर्स ले सकते हैं। इससे उन्हें अपना रिस्क प्रोफाइल आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। यहां कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं। मैं नई सिचुएशंस और एक्सपीरियंसेस को एक्टिवली सीख करता हूं। मैं डिसीजन लेने से पहले डिटेल्ड एनालिसिस प्रिफर करता हूं। अनिश्चितता मुझे अनिश्चित बनाती है। मैं टाइटली स्ट्रक्चर्ड प्लान से फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं। अपने रिस्क प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करके आप अपनी नेचुरल प्रीडिस्पोजिशंस का लेवरेज ले सकते हैं और जहां जरूरत हो कॉम्पेंसेट कर सकते हैं। यह सेल्फ नॉलेज क्रूशियल है स्मार्ट रिस्क टेकिंग के लिए। अब तक हमने ब्रेन साइंस, फियर मैनेजमेंट, इंट्यूशन और पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में जाना। अब टाइम है इन इनसाइट्स को प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करने का। सुकेल एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रेजेंट करती हैं जिसे रेड, रिस्क असेसमेंट एंड इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करें जहां पोटेंशियल गेन सिग्निफिकेंट हो। स्टेटस क्वो बायस से बचें, यानी चीजों को वैसे ही रखने की नेचुरल टेंडेंसी। व्हाट इफ थिंकिंग प्रैक्टिस करें। पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करें। स्मॉल अपॉर्चुनिटीज को अंडर एस्टिमेट न करें। कभी कभी छोटे जोखिम बड़े रिटर्न दे सकते हैं। एक स्मॉल बिजनेस ओनर हर मंथ अपने फील्ड के ट्रेंड एनालिसिस के लिए टाइम निकालती है। मैं मार्केट में सटल शिफ्ट्स को स्पॉट करने की कोशिश करती हूं जिन्हें दूसरे मिस कर देते हैं। वह कहती है, मेरे बिगेस्ट सक्सेसेस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज को अर्ली रिकॉग्नाइज करने से आए हैं। मैं हर क्वार्टर में कम से कम एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने का टारगेट रखती हूं। दूसरा स्टेप है असेस द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। पोटेंशियल अपसाइड और डाउनसाइड दोनों को क्वांटिफाई करें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करें। पोटेंशियल रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय पोटेंशियल लॉस। ओनली प्रोसीड जब रेशियो फेवरेबल हो। हाई स्टेक्स डिसीजंस के लिए 3 से 1 का न्यूनतम। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इंपैक्ट्स दोनों को कंसिडर करें। बेस्ट केस, वर्स्ट केस और मोस्ट लाइकली सिनारियोस को डेवलप करें। फाइनेंशियल एडवाइजर सुकेल के इंटरव्यू में बताते हैं कि वे क्लाइंट्स को स्लीप टेस्ट अप्लाई करने के लिए कहते हैं। इमेजिन आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और सोने जा रहे हैं। क्या आप पीसफुली सो पाएंगे या वरी करते रहेंगे? यह सिंपल टेस्ट रिस्क टॉलरेंस का गुड इंडिकेटर है। तीसरा स्टेप है इन्वेस्टिगेट योर ऑप्शंस। मल्टीपल अप्रोचेस कंसिडर करें। प्री मॉर्टम एनालिसिस करें। इमेजिन करें कि प्लान फेल हो गया और बैक ट्रैक करें कि क्यों। एक्सपर्ट ओपिनियन सीख करें, स्पेशली डिसेंटिंग व्यूज। बोथ इमोशंस और डेटा का यूज करें। कॉन्फर्मेशन बायस से अवॉइड करें। एक्टिवली सीक इंफॉर्मेशन जो आपकी इनिशियल हाइपोथेसिस को चैलेंज करे। वन वेंचर कैपिटलिस्ट एक्सप्लेन्स, हम हर पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए डेविल्स एडवोकेट सेशन करते हैं जिसमें टीम के मेंबर्स को इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स बनाने होते हैं। यह अनकंफर्टेबल प्रोसेस है लेकिन हमें ब्लाइंड स्पॉट से बचाता है। चौथा स्टेप है डिसाइड एंड डिप्लॉय। डिसीजन पैरालिसिस से बचें। परफेक्ट इंफॉर्मेशन कभी नहीं होगी। स्टार्ट स्मॉल जहां पॉसिबल हो। टेस्ट और इटरेट। इंप्लीमेंट करें और क्लोजली मॉनिटर करें। फेल फास्ट फिलॉसफी अपनाएं। अगर अप्रोच वर्क नहीं कर रहा तो क्विकली पिवट करें। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी डेवलप करें। कंटिंजेंसी प्लान्स तैयार रखें।
सक्सेस मैट्रिक्स डिफाइन करें और रेगुलरली प्रोग्रेस ट्रैक करें। टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर कहते हैं, हम प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं मेजर रिसोर्सेज कमिट करने से पहले। स्मॉल स्केल टेस्टिंग से हमें फीडबैक मिलता है मिनिमल रिस्क पर। अगर कॉन्सेप्ट प्रूव हो जाता है तब हम इन्वेस्ट करते हैं। फेलिंग स्मॉल इज बेटर देन फेलिंग बिग। सुकेल एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती हैं जिसे रिस्क पोर्टफोलियो कहते हैं। जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स डिवर्सिफाई किए जाते हैं, वैसे ही आपके रिस्क्स भी डिवर्सिफाइड होने चाहिए। स्मॉल फ्रीक्वेंट रिस्क्स, डेली या वीकली, ये लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं मिनिमल डाउनसाइड के साथ। एग्जाम्पल्स: नई स्किल सीखना, स्ट्रेंजर से नेटवर्किंग करना, नए आइडिया को टीम मीटिंग में प्रेजेंट करना। मीडियम रिस्क्स, मंथली या क्वार्टरली। लार्जर पोटेंशियल गेन्स के साथ मैनेजेबल लॉसेस। एग्जाम्पल्स: नए प्रोजेक्ट को लीड करना, करियर में लैटरल मूव, मॉडरेट इन्वेस्टमेंट करना। लार्ज रिस्क्स, ईयरली या लेस फ्रीक्वेंटली। लाइफ चेंजिंग पोटेंशियल, लेकिन केयरफुली कैलकुलेटेड होने चाहिए। एग्जाम्पल्स: करियर चेंज, मेजर रिलोकेशन, स्टार्टअप लॉन्च, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। अ बैलेंस्ड रिस्क पोर्टफोलियो एंश्योर्स कि आप कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहे हैं बिना सिंगल फेलियर से डेवस्टेटेड हुए। यह अप्रोच आपको रेगुलर बेसिस पर रिस्क टेकिंग मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है। सुकेल एम्फसाइजेस मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट की इंपॉर्टेंस। सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स पिवट क्विकली व्हेन दे सी थिंग्स आर्नट वर्किंग, वह लिखती हैं। उनके सर्वेज में एंटरप्रेन्योर्स कंसिस्टेंटली कहते हैं कि वे फेल्ड एंटरप्राइजेस को फास्ट आइडेंटिफाई और अबैंडन करते हैं, रिसोर्सेज को मोर प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज की ओर रिडायरेक्ट करते हैं। इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। 90 दिन के प्लानिंग साइकिल्स में लार्ज गोल्स को मैनेजेबल चंक्स में ब्रेक करने के लिए वीकली रिव्यू सेशन स्केड्यूल करें, प्रोग्रेस को ट्रैक करने और असम्पशंस को टेस्ट करने के लिए। की मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करें जो अर्ली वार्निंग साइंस प्रोवाइड करेंगे अगर थिंग्स आर्नट वर्किंग। मेंटोर या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर फाइंड करें जो ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव दे सके। इफ देन कंटिंजेंसी प्लान्स क्रिएट करें मेजर रिस्क्स के लिए। स्ट्रैटेजिक रिस्क टेकिंग अल्टीमेटली लाइफ को रिचर और मोर रिवॉर्डिंग बनाती है। जैसे साइकोलॉजिस्ट एंजेला डकवर्थ कहती हैं, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। In a world that's changing quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks. Risk taking साइंस और आर्ट दोनों है। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि हमारा ब्रेन कैसे डिसीजंस लेता है, लेकिन इफेक्टिव रिस्क टेकिंग एक्सपीरियंस, विजडम और सेल्फ नॉलेज पर भी डिपेंड करता है। काइट सुकेल की द आर्ट ऑफ रिस्क हमें दिखाती है कि रिस्क टेकिंग हमारे एवोल्यूशन का फंडामेंटल पार्ट है। हमारे एंसेस्टर्स ने रिस्क्स लिए, नए टेरिटोरीज एक्सप्लोर किए, अनफेमिलियर फूड्स ट्राई किए और नॉवल टेक्नोलॉजीज डेवलप की। हम रिस्क टेकर्स की डिसेंडेंट्स हैं। यह कैपेबिलिटी हमारे डीएनए में है। यहां सुकेल के सबसे महत्वपूर्ण सबक हैं। पहला, रिस्क टेकिंग एक स्किल है, नॉट अ पर्सनैलिटी ट्रेट। इसे प्रैक्टिस और इंटेंशनल एफर्ट से इंप्रूव किया जा सकता है। स्मार्ट रिस्क टेकिंग को सीखना लाइफ टाइम की प्रैक्टिस है और हर पर्सन, रिगार्डलेस ऑफ नेचुरल टेंडेंसीज, इस स्किल में इंप्रूव कर सकता है। दूसरा, फियर नेचुरल है। इसे सप्रेस करने के बजाय इसे इंफॉर्मेशन के सोर्स के रूप में यूज करें। फियर हमें अलर्ट करता है पोटेंशियल डेंजर्स के बारे में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए। करेज है फियर के प्रेजेंस में मूव फॉरवर्ड करना। तीसरा, कैलकुलेटेड रिस्क्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से ही रियल प्रोग्रेस होती है। लर्निंग और डेवलपमेंट डिस्कंफर्ट जोन में होते हैं। ग्रोथ के लिए हमें अनसर्टेनिटीज एम्ब्रेस करनी होंगी। चौथा, बैलेंस इंट्यूशन विद एनालिसिस। दोनों अप्रोचेस के स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करें। गट फीलिंग्स वैल्यूएबल हैं, स्पेशली जब वे एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस से आती हैं, लेकिन उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग से चेक करें। पांचवां, नो योरसेल्फ। अपनी नेचुरल टेंडेंसीज, बायसेस और इमोशनल ट्रिगर्स को अंडरस्टैंड करें। सेल्फ अवेयरनेस आपको एनेबल करती है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स का लेवरेज लें और वीकनेसेस को मिटिगेट करें। छठा, डेवलप अ रिस्क फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करें।
जैसे रेड फ्रेमवर्क। टूल्स और प्रोसेसेस आपको गाइड करेंगे अनसर्टेन सिचुएशंस में और इमोशनल बायसेस से बचाएंगे। 7वां, बिल्ड अ डाइवर्स रिस्क पोर्टफोलियो। स्मॉल, मीडियम और लार्ज रिस्क्स का मिक्स क्रिएट करें। रेगुलर प्रैक्टिस से आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे और रेजिलियंस डेवलप करेंगे। सुकेल रीडर्स को रिमाइंड करती हैं कि रिस्क टेकिंग का अल्टीमेट गोल हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट है, न कि रेकलेसनेस या थ्रिल सीकिंग। वह कहती हैं, इंटेलिजेंट रिस्क टेकिंग अल्टीमेटली है हमें वह लाइफ लीड करने में हेल्प करता है जो हम ट्रूली वांट, न कि वह जिसे हम फील करते हैं कि हम एक्सेप्ट करने के लिए सेटल करना चाहिए। कैट सुकेल हमें याद दिलाती हैं कि लाइफ्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स रिस्क से आते हैं। सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस, मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रोथ और मोस्ट मीनिंगफुल अकॉम्प्लिशमेंट्स तब होते हैं जब हम फेमिलियर और कंफर्टेबल छोड़कर अननोन में स्टेप लेते हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें सिखाती है कि रिस्क लेने से नहीं बल्कि रिस्क न लेने से हमें ज्यादा नुकसान होता है। जब हम कॉन्शियस कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो हम अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक करते हैं। तो आज से अपने कंफर्ट जोन से एक स्मॉल स्टेप बाहर लें। एम्ब्रेस द साइंस एंड आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट रिस्क टेकिंग, क्योंकि अंततः जीवन ही एक जोखिम है और स्मार्ट जोखिम लेने वाले ही इसे पूरी तरह से जीवित करते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि कौन सी बुक का समरी आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं। धन्यवाद।